हेलो वर्ल्ड, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। बट आई कैन रिकॉल कि एक साल पहले इस समय मेरे साथ कुछ भी बढ़िया नहीं था, बिकॉज आई वॉज डूइंग काउंसलिंग का थिंग एंड नो डाउट इट इज सच अ रकस। समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज वेरी ओवरवेलमिंग। सब लोग आपको बहुत ज्यादा के ज्ञान दे रहे होते हैं, बट आपको ऑनेस्टली इस समय ज्ञान चाहिए थोड़ा। Like I also did consult a lot of my seniors and hear all the summary which I learned for you. Like इसके बाद you not need anything else to consider. So let's get straight into it. So brief introduction about counseling वगैरह कि counseling होती है so that you can lock in colleges, you can choose which college you want to go in, you rank them, you fill the counseling and then mainly two options होते हैं, freeze या float. तो अगर जैसे काउंसलिंग में राउंड्स होते हैं तो राउंड्स में ना रिजल्ट्स आते हैं। लाइक फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज बढ़िया लगता है क्योंकि आपने उसको लिस्ट में भर रखा है, पर आपको वो कॉलेज उतना बढ़िया नहीं लगता, आपको थोड़ा सा ऊपर वाला कॉलेज और बढ़िया लगता है। तो आपको उस केस में फ्लोट करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, ये जो मिल गया सब मिल गया, इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता, तो उसमें आपको फ्रीज कर देना होता है। जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप लास्ट तक राउंड्स तक रुको। आपकी सीट फ्लोट करने से कहीं नहीं जा रही है, लास्ट सीट आपके पास रहती ही है जो आपको अलॉट हुई है फ्लोट होने के बाद भी। सो इट इज एडवाइज्ड कि आप लास्ट राउंड तक जाओ एंड उसे फ्लोट 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 करते रहो, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि जो आपने कॉलेज ऊपर रखा हुआ है दैट इज अ बेटर चॉइस फॉर यू देन द कॉलेज विच यू हैव गॉटन। सो लाइक यू कैन ऑब्वियसली अपग्रेडेशन के लिए यू कैन ट्राई, सो फ्लोट करते रहना इज अ गुड चॉइस। एंड now we come to the main crux, which is how to fill colleges for counseling. When I did for JOSA, I was like कि कुछ भी भर दे रही हूँ मैं, बस मुझे कोई ढंग की ट्रिपल आईटी या नाइटी चाहिए, which is not a good approach because you have to see a lot of things. Let me tell you, this is for you, this is your future. आपके आने वाले 4 साल इस पे डिपेंडेंट है। यू कैन नॉट टेक अ घटिया कॉलेज विच आपको नहीं पसंद, या कोई ऐसी ब्रांच जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है और आप बस उसे करी जा रहे हैं फालतू में। सो यू हैव टू गेट लाइक अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। सो यस, स्टॉप चेजिंग रैंडम कॉलेजेस। अभी ना आपको बहुत ज्यादा रैंडम कॉलेजेस देखना चालू होंगे ना यूट्यूब पे, ऐसे जिनको प्रमोशन आती है ना कि हाँ पैसा वैसा आप हमारा कॉलेज प्रमोट करो, तो वो आपको कॉलेज प्रमोट कर देंगे क्योंकि उन्हें उस चीज का प्रमोशन मिल रहा है। बट आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड इट। कोई भी रैंडम कॉलेज के लिए नहीं जाना है कि कोई ऐसा मैंने उसका एडवर्टीजमेंट देख लिया अब मुझे जाना है। नो, प्लीज बैकग्राउंड रिसर्च खुद से करो, बहुत सारे कॉलेजेस से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लेके बैठ गए हैं। पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड जो जो मैं चीजें कह रही हूँ उनको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और पता लगाओ कि व्हाट योर सेल्फ वांट्स टू डू। तो सबसे पहली चीज इज ब्रांच, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। योर ब्रांच इट डिसाइड्स मेनी 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 थिंग्स। सबसे पहले यू शुड फिगर आउट योर ब्रांच कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, विच ब्रांच यू प्रेफर, विच ब्रांच यू लाइक, because that's the thing that you are going to do for the next 4 years. 4 years is not a small amount to waste on. So अच्छे से अपनी ब्रांच चूज करना। I personally chose mechanical because I love mechanical. It's not because I was not getting any other branch. I was getting, but I did choose mechanical because I loved it. I love space science. I love rocket science. Easily, I thought that mechanical was the best field for me to get into like that things. ये बात हमें हर जगह एक्सप्लेन क्यों करनी पड़ती है? कोई भी कहता है ओह मैकेनिकल, आपको तो अच्छे कॉलेजेस में सीएस मिल, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब किसी का पर्सनल डिसीजन हो नहीं सकता है कि वो अपनी मनपसंद की ब्रांच ले ले। देखो अगर आपको एक अच्छा जॉब करना है बस, एंड ऐसा आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए पैशन नहीं है, तो ठीक है, आप सीएस ले लो। एंड इन दैट ऑल्सो इफ यू आर लाइक सीएस चल रहा है तो सीएस कर रहे हैं, अगर वो वाला सीन है ना, तो आप सीएस के साथ कोई स्पेशलाइजेशन जरूर लेना, लाइक आइदर एआई और एआईएमएल और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। बट प्लीज डू टेक any of these specializations because if in fact in my college अभी सीएससी कोर्स से भी ऊपर सीएससी एआई है, लाइक स्पेशलाइजेशन ब्रांच, placements, everything. So please do take a specialization वाली branch if you are like कि CS करना है, जॉब मिल जाएगी, टेक में जाना है ऐसे करके, तो आप स्पेशलाइजेशन लेना। वरना इट्स नॉट बैड टू टेक समथिंग विच यू वांट टू टेक। लेट नो वन कमांड की अरे मैकेनिकल में तो जॉब्स नहीं है, इसमें तो जॉब्स नहीं है, वो मैं अपना खुद देख लूंगी।
PSUs कोर ही लेते हैं, ऑब्वियसली सरकारी जॉब, सरकारी जॉब PSUs कोर को ही लेते हैं। सो टेक वट एवर ब्रांच यू वांट टू टेक, डोंट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस कि नहीं इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं है। अब ऑब्वियसली फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऐसा भी नहीं है कि टेक में सबको जॉबें मिली जा रही हैं, बल्कि अभी तो सिनेरियो बहुत ही अजीब सा ही है। सो ऑल आई वांट से इज कि आप भले टेक लो, बहुत अच्छा है, वो भी बढ़िया है उसमें, बट आप वो लो जो आपका मन करे। नो बडी शुड कमांड इट ऑन यू कि ये तो अच्छी चल रही है, ये वाली ले लो, ना ना ना। नाउ second important चीज to search in a college is opportunities. Let me take example of my dead college. इतना रद्दी कॉलेज है इस मामले में कि मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटीज देखो, बच्चे खुद से कुछ कुछ करते रहते हैं, बच्चे बढ़िया हैं, पर कॉलेज सिर्फ ईमेल से स्पैम करने के अलावा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हमें कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि मतलब ओ माय गॉड कुछ क्रेजी हो गया, लाइक जितनी हाई कट ऑफ है इस कॉलेज की, उतना कुछ बहुत ही महान अपॉर्चुनिटी है हमें दे दे, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट जस्ट लुक फॉर द ब्रांड बट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, लोकेशन। नाउ लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। लास्ट टाइम जब हम लोग खूब ज्यादा परेशान थे क्या करना है क्या करना है, सो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज गेटिंग ट्रिपल आईटी भागलपुर। सो शी टेक्सटेड लिंक्डइन पे एक सीनियर को कि ट्रिपल आईटी भागलपुर कैसा है। वो तो ट्रिगर ही हो गए, उन्होंने तो रेंट करना ही चालू कर दिया कि यहाँ आ मत जाना, यहाँ कुछ नहीं है, इतना गंदा लोकेशन है, कोई हमारे आसपास टेक कॉलेज नहीं है, हमें बेसिक चीजों के लिए भी इधर जाना पड़ता है, ये वो ये वो ये वो। आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, दे सेड, ठीक है। तो ये एक ऑल्सो अच्छी चीज है दैट यू हैव टू चेक अपॉन इज लोकेशन। डोंट गो फॉर वेरी रिमोट कॉलेजेस, स्पेशली अगर आपको टेक में जाना है फिर तो बहुत ज्यादा रिमोट कॉलेजेस नहीं ही प्रेफर करो, क्योंकि you need that environment, you need that you know rigor, you need that motivation in आस पास की सराउंडिंग्स। अगर आप ऐसी जगह चले जा रहे हो कुछ है ही नहीं, खेत ही खेत दिख रहे हैं, क्या मोटिवेशन आएगी आपको। लोकेशन डज मैटर, ओके। एंड एक और चीज इसमें से ऐड हो गई कि लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, आई डोंट थिंक सो इंस्टाग्राम पे एवरीबॉडी वुड बी कंफर्टेबल, बट लिंक्डइन पे डू रीच आउट जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसके सीनियर्स को। You can reach out to them and they will give you the purest and the best review ever, because वो वहां पे हैं। और देखो हर किसी को अपनी चीज घटिया ही लगती है, हर कोई उसके बारे में रोता ही है कि ये कॉलेज ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो पानी ही नहीं आता रात में हॉस्टल में। तो मतलब वो हर बार कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे, बट ये हर जगह होता है भाई, किसी को अपना अच्छा नहीं लगता। तो यू हैव टू रैंक योर गुड। जैसे अब मेरे कॉलेज में भी तो हद से ज्यादा बुराइयां हैं, बट एक दो अच्छी चीजें हैं कि लाइक इफ यू वांट एकदम डेड कॉलेज कि वो आपको तंग ना करे ज्यादा, सो यू कैन कम टू माय कॉलेज। सो you have to choose your goods and your bads. So reach out to your seniors, probable seniors, whatever. And next comes the most important thing, which can be on first also, but next is fees, return of investment. ROI is very very important. You have to choose your college according to the fees. ना पता चले एकदम ऐसे 20-30 लाख रुपए देके आपने कॉलेज कर लिया एंड फिर नौकरी कितनी आ रही है, 2-3 लाख, ROI जीरो। अगर आपके देखो आजकल प्लेसमेंट्स का हर जगह बहुत दिक्कत है, बट अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ पे आपके 20-30 लाख रुपए डूबे जा रहे हैं और फिर आप अनप्लेस्ड हो, या आप किसी ऐसे कॉलेज जा रहे हो जहाँ पे आपके 3-4 लाख में हो गया एंड फिर आप अनप्लेस्ड हो, तो मतलब आप समझ रहे हो ना ROI कहाँ बेटर है। सो डू चेक आउट द फी एंड दिस हैपेंड टू मी, लेट मी टेल यू, मेरे कॉलेज ने सरप्राइजिंगली 10 to 20% फीस बढ़ा दी इन लास्ट के 2-3 years, and the brochures which we were seeing उसमें 8 लाख फीस थी। We went there and we started paying and then we saw the fee structure. I'm not saying it's their fault, obviously थोड़ा बहुत है कि like they were not that open, but it was my fault also that I didn't check the most recent fees brochures. So जो most recent fees brochures हो, and आप अपने senior से भी पूछ सकते हो the ones you're gonna DM on LinkedIn कि फीस का जो है पूरा यू शुड सी, लेटेस्ट वाला देखो एकदम कि सबसे ज्यादा किस चीज में फीस लग रही है, क्या 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 ब्रेकडाउन है, विच वंस यू कैन अवॉइड एंड विच वंस यू हैव टू पे, लाइक यू आर टेकिंग हॉस्टल, यू आर नॉट टेकिंग हॉस्टल। माय कॉलेज ऑल्सो इट वाज लाइक कि बहुत अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं, अरे बिल्कुल 8 लाख में सब कुछ हो जाता है। नो, वी आर पेइंग 13 lakhs, 5 लाख इज नॉट लेस, दैट्स सो मच। आधी की तो ज्यादा फीस है भाई, 60% से ज्यादा वी आर पेइंग ओवर इट।
सो प्लीज 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 डू चेक इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोस्ट रिसेंट फीस ब्रोशर्स वगैरह चेक करें, एंड इन एनी कॉलेज दैट यू गोना टेक डू चेक आउट द फीस थिंग्स. एंड देन कैंपस कल्चर, द फिफ्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी. कैंपस कल्चर कैसा है, कितने क्लब्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे लोग हैं. जैसे डेड से बच्चे, डेड से क्लब, सब कुछ ऐसा डेड सा, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू. एंड कैंपस कल्चर डज इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अगर आपके आसपास आपके पीयर्स ही थोड़े से वैसे से होंगे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी सो डेड, उसका कोई फायदा नहीं होगा. लाइक इफ यू गेट अ लाइक गुड पीयर कल्चर हु आर कम्पीटिंग, तो आपका मन करेगा ना कि वाह यार ये कुछ क्रेजी कर रहे हैं. सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पीयर्स की वाह यार ये कुछ क्रेजी कर रहे हैं और इसने ये पर्टिकुलर क्रेजी चीज की है तो फिर मैं भी वही करूंगा. लाइक you learn a lot with your peers, so do check out the campus culture. And all of this comes एक और बहुत ही frequently asked question, ब्रांच वर्सेस कॉलेज. मुझे ये ब्रांच पसंद है पर मुझे ये कॉलेज नहीं पसंद, क्या मैं ब्रांच के लिए कॉलेज सैक्रिफाइस कर दूं या कॉलेज के लिए ब्रांच सैक्रिफाइस कर दूं. हर किसी के लिए आंसर अलग है, हर किसी के लिए लिटरली आंसर अलग है. आई हैव सीन मेनी IITians crying कि दे शुड हैव टेकन कंप्यूटर साइंस इन सम टियर 2 कॉलेजेस बिकॉज उसमें जॉब्स हैं एंड दे टुक कोर. एंड आई हैव सीन सम टियर 2 टियर 3 स्टूडेंट्स जो ये बोलते रहते हैं कि कॉलेज अच्छा हो जाता, ब्रांच कुछ भी होती तो चलता. अगेन स्टिक टू योर ब्रांच. जो और ये ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कि हाँ मुझे मन कर रहा है, मुझे केमिस्ट्री बड़ी पसंद थी, ऐसा इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी थी तो चलो केमिकल ले लेते, नहीं. चेक द अपॉर्चुनिटीज, चेक कि उसमें फ्यूचर क्या है, और चेक कि उसका सिलेबस क्या है. एक चीज पसंद आने से आपको हर चीज पसंद नहीं आएगी, आपको ये चीज देखना पड़ेगा. सो डू चेक आउट एवरीथिंग अबाउट दैट ब्रांच, अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड द फ्यूचर स्कोप, एंड उसके बाद आप ब्रांच लेना. हमेशा अकॉर्डिंग टू मी ब्रांच ही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि लाइक 17-18 में आपको नहीं पता होता यार कि आपको क्या करना है. लाइक आपको एग्जैक्टली नहीं पता था, मुझे तो दुनिया में सब कुछ करना था. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन. सो यू कैन ऑब्वियसली 4 साल की ही बात है, मतलब इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आपको 4 साल तक ही पढ़ना है और आप खराब लग रहा है तो यू कैन ड्रॉप आउट एनी ऑफ द टाइम. बट ऑब्वियसली कोई कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस की लिमिटेशन नहीं है. यू कैन गो इन टेक, टेक में तो आप कभी भी जा सकते हो, टेक में आप कभी भी जा सकते हो, लिटरली आई हैव सीन इट. टेक में आप जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप हायर स्टडीज में जा सकते हो, MS वगैरह कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज कमिंग अप right now for students and people like us getting into 20s. So आप कुछ भी कर सकते हो, there are so many things. मैनेजमेंट में जा सकते हो. So the opportunities are always unlimited, it's just you have to track which one to go for. I would personally check, which I did last year, although I would not rank my own college very much good, but that मतलब ठीक है अब जो भी है. सो व्हाट आई वुड पर्सनली चेक इज कि सबसे पहले तो एकेडमिक्स चेक करो, अपनी जो भी ब्रांच है उसका क्या एकेडमिक्स है, क्या करिकुलम है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस है और क्या वो सब आप पढ़ सकते हैं. आई लेफ्ट ECE बिकॉज आई लव ECE टू, बट भाई मुझसे नहीं हो रही इतनी मैथ्स, कैलकुलस 2 3 4 5 नहीं. मेरा हो लिया जेई में भी किंग्स क्वींस इनकी उनकी सबकी करते करते मेरे दिमाग की ऑलरेडी बैंड बज चुकी थी. सो आई थॉट दैट EC इज नॉट माई कप ऑफ टी. Then check the opportunities, the clubs, the competitions, the projects, how the people in that college are performing. ठीक है, उनको opportunities कितनी मिल रही हैं, how they are doing, how is everything going up with them, because opportunities से ही आपका एक अच्छा career build होगा. And which comes to the thing which is environment. अगर आपका environment अच्छा नहीं है, जैसे कुछ कुछ colleges में touch wood, मेरे कॉलेज का हॉस्टल बहुत सही है इस मामले में. लाइक हॉस्टल तो बहुत ही खराब है, ऐसे माचिस माचिस के डिब्बे जैसे कमरे हैं जिसमें 3 3 लोग रह रहे हैं. लेकिन आई वुड से दैट वेरी गुड सीनियर जूनियर कल्चर. कुछ रैगिंग नहीं होती हमारे यहाँ, कुछ भी रैगिंग नहीं होती. हम लोग अपनी सीनियर्स को भी दीदी बुलाते हैं, कोई मैम वाला सीन नहीं है. वेरी नाइस सीनियर्स, टचवुड, एकदम ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में. ऐसे हमारे कुछ लड़ाई विड़ाई ऐसा कुछ नहीं होता. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. But I have one of my friend is in very reputed college, but उस reputed college के seniors ने उन लोगों की रैगिंग ली थी and literally ये बोल रहे थे कि पैर 45 डिग्री पे खोल के बाल्टी ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे पकड़ के you have to stand, और हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए जब तक हमारा मन नहीं कर रहा तब तक खड़े रहो. So this I think
अजीब. So these kind of things that you should see, and all of it, obviously, the most important thing कि ये सब तो आप तब देखोगे ना जब आपका फाइनेंस ठीक होगा. फाइनेंशियल जरूर देख के रखना कि कोई दिक्कत ना हो पैसे वैसे की लेके कि बाद में कुछ दिक्कत हो जाए या लोन में कुछ गड़बड़ी आ जाए. एंड ऑल्सो चेक हाउ सपोर्टिव इज योर कॉलेज फॉर लोन्स. नॉट एवरी कॉलेज इज दैट सपोर्टिव. नाउ वेरी कॉमन मिस्टेक कि प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक गड़बड़ पब्लिश करते हैं these colleges. मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक थी 70% प्लेस्ड विद एवरेज ऑफ 25 LPA. हाउ इज दिस हैपनिंग कि 70% प्लेस हो रहा है, बाकी 30% ने प्लेसमेंट ही नहीं ली, ले रहे हैं तो सीधे 25-25 लाख की ले रहे हैं वरना ले ही नहीं रहे. ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? बिकॉज देयर वाज सम शेडी थिंग्स कि ये सिर्फ 7 CGPA से ऊपर वालों की है या ऐसा वैसा. नो. और मित्रता नहीं निभानी है कि ओ माय गॉड मेरा दोस्त खाई में कूद रहा है मैं भी कूद जाती हूँ. नो, योर दोस्त इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट. दोस्ती वेरी गुड, वेरी गुड, दोस्ती निभाओ बट हियर मत निभाओ. ओके, हियर नो निभाओ बिकॉज योर फ्रेंड विल नॉट गिव यू प्लेसमेंट. ओके, सो ये दोस्ती उसकी वाला नहीं करना. और इनपुट्स सीनियर से बात करो. मैं बता रही हूँ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि अपने कॉलेजेस तुमने छान मारे, सब लिस्ट विस्ट बना ली, चेकलिस्ट तुम्हारी हो गई. अब तुम ना सीनियर्स को कांटेक्ट करो, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करो, ट्रैक ऑल द काउंसलिंग्स. आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश सो आई फिल्ड जैक, मतलब जैक दिल्ली बिकॉज आई टुक एन कॉलेज इन दिल्ली. तो जैक दिल्ली, जोसा एंड एकेडीयू. आई फिल्ड दीज 3 काउंसलिंग. एंड आपको जो जो कॉलेजेस आपके टॉप पे हो लाइक कि ये मुझे मिल सकते हैं, सेफ कॉलेज है, उनके सीनियर्स से बात करो. एवरीथिंग यू चेक इट आउट कि मुझे ये इस कॉलेज का अच्छा लग रहा है, क्या ये सब सच है जो वेबसाइट पे दिखा रहे हैं. बिकॉज एवरीथिंग नाउअडेज इज मार्केटिंग, लिटरली एवरीथिंग. हर चीज सिर्फ आपको सेल करने के लिए बनाई गई है कि हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ. एंड और तो बस यही चीज है कि एक कॉलेज आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता. एक कॉलेज आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे रहने वाली है फॉर द 4 years. बट एक कॉलेज आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करता. सो डोंट पैनिक कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. बिकॉज आई डिड पैनिक अ लॉट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस ऑल. एंड मेरे तो बाकी क्राई वाली वीडियोस भी जो पुराने पड़े हुए, मैं तो काउंसलिंग ही पढ़ना भूल गई थी, छट दी थी. मतलब आप देख रहे हो हद नहीं है इंसान की. तो आई फिर एक दिन की विंडो खुली थी जिसमें आई फिल जैक डेली. So these were the experiences which I learned with, and I was getting a lot of calls from my juniors. So I was thinking कि चलो मैं एक वीडियो बना देती हूँ. So yeah, this how much 17.5 minute. Oh my god. So after this 17.5 minute की बकवास, a very crux thing. Choose carefully and wisely, not stressfully or fearfully. जो भी कॉलेज है उसको सारे पैरामीटर्स पे नापो, फिल्टर्स डालो, चैट जीपीटी से बातें करो, क्लॉड से बातें करो. क्लॉड बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है. क्लॉड से बातें करो, एआई से बातें करो, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये सब चीजें हैं जो देखनी है. एंड डू नॉट मिस योर स्टेट कॉलेज की काउंसलिंग इफ योर परसेंटाइल इज अ बिट. एंड yeah, that's all about it. I wish you all very best for the counseling things. If you have any doubts, obviously you can ask me. So that's all for today. Have a nice day. Bye.